जैसे सामान्य राज्य राजस्थान के अन्य बच्चों का रहता है, जैसे टायर चलाना, मिट्टी में खेलना और भी जितनी भी बदमाशियाँ हो सकती है वो सब करना। बचपन में पढ़ाई में कैसे था? बचपन से ही सर मैं बहुत ही मतलब जीनियस था। अच्छा। कि कक्षा 8 तक तो बिल्कुल मतलब सुप्रीम प्रतिभा था सर। अच्छा। टीचर को भी एक बार तो इससे ताजुब होता था कि इतना मतलब होशियार कैसे हो सकता है गाँव का एक बच्चा। अच्छा। कक्षा 8 तक तो सर, और अच्छी मेमोरी थी जो कि अभी भी है। अच्छी मेमोरी की मतलब वही एक मेरी ताकत थी जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। सादगी जीवन में यह है कि मतलब माता पिता से सीखा ये चीज़ की मतलब ना तो किसी का गलत करना और अच्छा खाना, अच्छा रहना और मतलब अपने हिसाब से ही जीना, जितना अपने पास में संसाधन है उसके हिसाब से जीना। मेरे पिताजी से सीखा सर। अच्छा। मतलब इतना सादगी थी उनके जीवन में कि 1 रुपया भी फिजूल खर्च नहीं करते थे। इतना मतलब या आप जैसे कहे कि जैसे कंजूस हो, लेकिन किसान में ऐसा नहीं होता है। फिर भी सर मेरे पिताजी इतने अच्छे थे कि 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते थे और हमें भी यही सिखा के गए। दोनों भाई आज उसी तर्ज पे चल रहे हैं आज तक कि जो पिताजी सिखा के गए उसी तर्ज पे चल रहे हैं। कभी आपने भी खेती करी है? हाँ सर, करिए 2000 मतलब 2-3 साल तक तो साथ दिया है। हालांकि ट्रैक्टर से तो चलाना मतलब मेरे भाई ने सिखाया नहीं। उनका ये मानना था कि भाई तू बाहर ही काम करे और बाहर से ही कमा के लाए। आज भी करते हैं आप खेती? हाँ, आज भी जब समय मिलता है तो करते हैं कि दीपावली की छुट्टियों में भी सिंचाई की थी सर ने। उसके बाद आप गांव के अंदर स्कूल थी नहीं तो आप बाहर गए? शिक्षा के लिए फतेहगढ़, 9वीं से 12वीं के लिए। तो उस समय राजकीय माध्यमिक विद्यालय था फतेहगढ़ में उस समय। 10th के अंदर आपके परसेंटेज थे 45? 10th में मेरे 45 थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बार तो मैंने मतलब बेसे चढ़ाई है, क्योंकि परिवार का सहयोग करना पड़ता। उस समय परिवार की स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि आधे से ज़्यादा बार मतलब भैंसों में जाना पड़ता था। चलो। स्थिति ऐसी हो गई कि शिक्षा से धीरे धीरे दूर होने लगे, दोस्तों पे ज़्यादा ध्यान लेने लगे, खेलने में, क्रिकेट वगैरह में, इनमें ज़्यादा ध्यान देने लगे। 2007 में आपने 12वीं पास करी, उस समय आपकी शादी हो गई? शादी का देखिए मेरे मतलब कक्षा 12 में था मैं उसमें, और जब देखने गए लड़की तो मेरे पास में मतलब 2 ड्रेस थी, एक स्कूल ड्रेस थी और दूसरी वाली एक टी शर्ट और एक जीन्स थी, जो मेरे पिताजी ने मतलब लगभग वो उस समय शायद 50 रुपये में खरीदी थी दोनों को मिला के। अच्छा। 25 रुपये की जीन्स और 25 रुपये की टी शर्ट, क्योंकि आर्थिक स्थिति देखो घर वालों की ऐसी थी। मैं 9th से 12th तक पढ़ा ना, तो एक साइकिल की सीट कवर डलवाने का भी मतलब वो नहीं था, इतना मतलब स्थिति थी। तो उस समय मतलब वो जो टी शर्ट में पहन के गया था तो उसमें भी यहाँ पर एक छेद था। अच्छा। गोल वाला छेद आज भी याद है मुझे। और मतलब ये स्थिति थी उस समय 12वीं तक। और 12वीं के बाद से तो मैंने मतलब थोड़ा साइड जॉब पे ध्यान दे दिया कि थोड़ा बहुत अपने को भी कमाना है, साथ में चले पड़े इस तरीके से। 12वीं के बाद में आपने बीए करी, बीए आपने केकड़ी से करी? ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज केटी से। बीए के बाद में आपने बीएड नहीं करी, उसके पीछे कारण था आपके पिताजी की मृत्यु। जैसे कॉलेज अलॉट हुआ 1-2 दिन में पिताजी की डेथ हो गई, तो डेथ होने से फिर वो फीस जमा नहीं करा पाई और 2010 में ये सोच लिया कि अब अपनी पढ़ाई का एंड हो गया। आर्थिक स्थिति बहुत डाउन थी और फिर पिताजी का मृत्यु हुआ वगैरह, तो ये सोच लिया था कि अब अपने मतलब पढ़ाई के क्षेत्र का एंड हो चुका है, अब अपने को सिर्फ कमाई करनी है। तो जो ग्रेजुएशन के दौरान 3 साल में मैंने मोबाइल रिपेयरिंग सीखी थी। अच्छा। और उससे कुछ कमाने भी लगा था, मतलब उतना तो नहीं पर 4-5 हज़ार रुपये महीने का जिससे खर्चा चल जाता था। मतलब उसी दौरान मैंने कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखी और कंप्यूटर रिपेयरिंग सीखते ही एक मतलब विप्रो कंपनी में जॉब निकली और उसमें मैं सेलेक्ट हो गया और मुंबई सीधा संचार इन्फोटेक का हार्डवेयर इंजीनियर बन गया। अच्छा। मतलब एक बिना किसी डिग्री के, और ऐसा मतलब काम से इम्प्रेस हुए वो जो इंटरव्यूअर थे उनके, वो काम से इम्प्रेस हुए। ये खबर गांव में पहुंची तो लगा नहीं यार बम्बई गया लड़का तो? हाँ, मतलब था ना उसमें सर, अच्छी पोस्ट थी। मतलब ऐसे अगर एक तरीके से देखें हम तो हार्डवेयर इंजीनियर जो नाम था वही मतलब बहुत काफ़ी था। 2011 से 13 तक मतलब 2012 एंड तक लगभग काम भी किया मुंबई वापस संचार रिपेयरिंग, बहुत कुछ सीखा लैपटॉप रिपेयरिंग में, अच्छा काम किया कंपनी में। क्या गया था क्योंकि मतलब जो पैसे कमा रहे थे उससे तो ब्याज भी नहीं चुक रहा था, जो आर्थिक मतलब अपने ऋण था ना उसका ब्याज भी नहीं चुक पा रहा था। जब आपको मुंबई से आया था तो मैं केकड़ी से, उस समय शहर से केकड़ी की बस चलती थी, 10 रुपये में ले जाती थी, 10-15 रुपये लेती थी। तो मैं जैसे केकड़ी से 4 बस स्टैंड उतरा तो सावलाल बेरवा था हमारे साथ कक्षा 7 में, जो वो मतलब उसके कक्षा 7 में सप्लीमेंट्री आई थी। तो 84 बच्चों में जिसके सप्लीमेंट्री आई वो एकमात्र गए, और वो अगर टीचर बन गया फिर बाकी तो बन ही सकते हैं। वो सुन तो रखा ही था, इसलिए आवाज जाते सिर पर पड़क निशान, तो कुछ होना तो है ही है। फिर वापस से कुछ जॉब वगैरह स्टार्ट की, जैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना 2 साल अंग्रेजी, वहाँ पंचायत समिति में संविदा पे ऑपरेटर लगना, फिर सीधा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में ट्रेनर के रूप में कार्य करना। 21 में जब आपका वापस मेन एग्जाम होना था उस समय घर से खबर आई कि आपकी माताजी की मृत्यु हो गई है? हाँ सर, मैं तो घर पे ही हमेशा मैंने घर पे ही पढ़ाई की है। मतलब कभी ना तो कोई कोचिंग वगैरह की है, जैसे यूट्यूब वगैरह से सहारा लेके किसी टॉपिक का नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब से सहारा लिया। तो भर्ती रद्द होने का दुख था कि मतलब एक भर्ती रद्द हो गई अपनी अच्छी तैयारी वाली, और दूसरा सर उसी समय माँ एक्सपायर हो गई। तो माँ एक्सपायर होने से भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगा कि यार तो पढ़ाई छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि परिवार पहले आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उसके ऊपर फिर माँ एक्सपायर हो गई और एकदम से चले जाना मतलब अपने चलती बढ़ती में थोड़ा विचलित हो गया। मेरे घर वालों को तो विश्वास था कि एक दिन मतलब सर्विस तो लगनी है इसकी, और एक विक्रम सिंह जी राठौड़ थे उनको विश्वास था, एक शंकर को विश्वास था जो कंपाउंडर है, उनको भी विश्वास था। तो वो लोग मतलब
सपोर्ट भी करते थे, बोलते भी थे कि पैसे टिके ले ले, लेकिन मैं खुद ही नहीं लेता था। लेकिन मतलब कहते तो थे, लेकिन मैं घर पे पढ़ाई करता था और मुझे घर पे अच्छा लगता। ज़्यादातर क्या कि सर मेरा उदाहरण देते थे, मतलब मेरा इरादा नहीं था। मेरा तो इरादा है कि मुझे पता है अच्छी तरह से कि अगर आपको पैसे कमाने ना तो व्यापार में जाना चाहिए, और मैं खुद भी व्यापार में जाने का इच्छुक था। लेकिन लोग मेरा उदाहरण देते थे कि ये इतना होशियार हो कि ये नौकरी नहीं लगा तो मुझे तू कहाँ से लगे। अपने बच्चों को लेकिन मेरा नाम लेके चिढ़ाते थे कि वो ही नहीं लगा तो क्या लगेगा। तो मैं एक उदाहरण नहीं बनना चाहता था अपने आप में कि हम मतलब ऐसा रहे कि यहाँ पे लोग अपना उदाहरण दे, क्योंकि होशियार था पढ़ने में सर, तो फिर मतलब जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन आपके प्रेरणा स्रोत रहे एक फेलियर विद्यार्थी जिनकी सप्लीमेंट्री आई। हाँ सर, वो मतलब उसकी वजह से ही मैं तो ये कहूँगा कि वो अगर मेरे को नहीं मिलता टीचर बन के तो मैं तो इस मतलब नौकरी वाली लाइन में तो आते नहीं, क्योंकि मैं तो सोच चाट के जा चुका था। आज बात होती है आपकी उनसे? हाँ होती है सर, मिलते हैं, अभी यही पोस्टिंग है अपने, तो यार रस्ते मिल जाते हैं। मेरा पर्सनली ये सवाल है कि जो लोग सरकारी सेवा की तैयारी करते हैं और वो सफल नहीं हो पाते हैं, कई लोगों का ये सवाल है कि यार सफल नहीं हो पाते तो उसके बाद क्या उनका जीवन खत्म हो गया? देखिए सर, ये तो समाज का नजरिया है कि सरकारी नौकरी, वरना आप अगर सरकारी नौकरी से हट के देखो ना, जो लग गया उससे पूछो, या फिर आप मतलब खुद एक है ना अध्ययन करो अर्थशास्त्री की तरीके से, तो सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है। आप अगर सब्जी का ठेला भी लगाओगे ना तो भी नौकरी से तो आगे निकल सकते हो। इतना ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब इतना नहीं सब कुछ नौकरी है, मतलब नौकरी के लिए मरी जाए ऐसा भी नहीं है। बाकी तैयारी अगर करो उसमें ये होना चाहिए, मतलब समर्पण होना चाहिए पूरा कि मेरे को तैयारी करनी है, तो बस मतलब समर्पण भाव होना चाहिए, मेरे को करनी ही है। उसमें ऐसे नहीं कि आज जिम में चले गए, आज लाइब्रेरी में मूवी देख ली, या लाइब्रेरी में जाके आप नेट चला रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ईमानदारी से होनी चाहिए स्टडी। पढ़ाई के दौरान आपके पास फोन था कुछ? हाँ सर, मोबाइल तो था, मोबाइल तो मैं रिपेयरिंग करता था तो उस समय से था। कोई सोशल मीडिया वगैरह पर आप एक्टिव थे? हाँ, सोशल मीडिया पे तो बचपन से थे, जब से मोबाइल चलाना सीखा, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे थे। जो कैंडिडेट आज तैयारी कर रहे हैं, अब हर आदमी की परिस्थिति अलग अलग होती है, जो तैयारी कर रहे हैं साथी, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उसके लिए देखिए दोस्तों, एक चीज़ तो आप गांठ बांध लीजिए कि कोई भी भर्ती है, आप कितने से भी मतलब घटिया से घटिया गाइड खरीद लें, लेकिन एक ही होनी चाहिए। कोई भी गाइड है ना, उसमें से 70% तो मिलेगा, और 70% नौकरी के लिए पर्याप्त है। बाकी 10% ऐसा आएगा जो आपको, जो नॉलेज आपने अर्जित की है उसके आधार पर हो जाएगा, या आपने जो पहले पढ़ाई की है उसके आधार पर हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक ही गाइड होनी चाहिए सर, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको ऑब्जेक्टिव पे। कि मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव टिक नहीं किया ना डेली की डेली, तो फिर आपने कोई भी पढ़ाई नहीं की। मतलब मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, डेली का डेली टेस्ट होना चाहिए, वो टेलीग्राम पे हो चाहे आपका उमार ला के घर पे हो, लेकिन टेस्ट होना चाहिए डेली का डेली। जैसे लोगों के दिमाग में फोबिया रहता है कि यार, या फिर कोचिंग वाला बिठा रखा है कि आप कोचिंग नहीं करोगे तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। उस बारे में क्या विचार आपका? ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर पढ़ा है, आप सर्च कर लीजिए, जैसे सुभाष आंसर है या कोई और है।